हाय। एक बार क्या हुआ, अमेरिका में एक किसी जंगल के अंदर एक बुढ़िया रहती थी। और वो बुढ़िया रहती थी, उसका एक छोटा बच्चा था जो मतलब कि अनाथ था, अनाथ लेके आई थी, अनाथ किसी से। तो वो बच्चा बीमार था। तो बुढ़िया हर रोज एक ही चीज सोचती थी कि एक दिन जो दुनिया के सबसे मशहूर डॉक्टर है वो आएंगे और इस बच्चे को इलाज करेंगे और इस बच्चे को इलाज ठीक करके देंगे। इम्पॉसिबल था, लेकिन बुढ़िया फिर भी हर रोज सोचती थी। हर रोज अपने विचारों को, अपने ये बातों को सुबह से लेकर शाम तक ये अपने दिमाग में एक ही बात रखती थी कि जो मशहूर डॉक्टर है वो आएगा और मेरी कुटिया में आएगा और वो बच्चे का इलाज करके वो ठीक करके जाएगा। एक दिन क्या हुआ, अचानक जब किसी डॉक्टर का कोई टूर था अमेरिका का, तो वहां निकला तो रास्ते में तूफान आ गया। तो उसका प्लेन था वो कैंसिल हो गया, फ्लाइट तो कैंसिल हो गई। तो उसे बाई गाड़ी आना पड़ा। तो ये गाड़ी लेके निकला। अब गाड़ी लेके निकला तो बहुत सारे चक्रवात आ गए, तूफान आ गए, तो वो खो गया। तो यकीन मानो, अब वो खो के उसी जंगल में चला गया जब वो बुढ़िया गई। अब डॉक्टर वही पहुंच गया, उसके घर के पास में पहुंच गया। जैसे घर के पास पहुंचा, बुढ़िया ने दरवाजा खोला और बुढ़िया ने देखा डॉक्टर सामने है। डॉक्टर ने उस बच्चे का इलाज किया और बच्चे को ठीक किया। अबे कहानी आपको कितनी सच्ची लगी? जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे भी कुछ इसमें कुछ डाउट्स लगे, कुछ इसके अंदर क्यूरीज लगी कि यार ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। लेकिन फिर इसके डीप तक गया मैं। माई सेल्फ प्रणव वर्मा, हमारे वीडियो एंड बिजनेस कंसल्टेंट, मैं आप सभी का आगे स्वागत करता हूं इस वर्ल्ड क्लास सेशन में। और आज हम जानेंगे कि जो बात आप मैंने बताई, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बात आई कि हर रोज वो अपने दिमाग में एक बात बोलती थी कि वो डॉक्टर आएगा और मेरे बच्चे को ठीक करेगा। तो क्या ये सही है क्या? आज हम बात करेंगे लॉज ऑफ अट्रैक्शन की, आकर्षण का सिद्धांत, जो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीजों को क्लियर करता है। क्या लॉज ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? अगर करता है तो कितना वो करता है, आज उसके ऊपर बात करेंगे अपन। एक बात को आप समझना, जिस चीज को हम दिन रात सोचते हैं वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है और फिर उसके रिलेटेड हम काम करना चालू कर देते हैं। देखिए एग्जांपल लाइक मैं लेता हूं आपको कि अगर मान लो आपको एक अच्छी लाइफ चाहिए, तो आप अगर अच्छी लाइफ के बारे में हर रोज सोच रहे हो, बार बार सोच रहे हो, तो आपका माइंड फिर उसी डायरेक्शन में आपको गाइडेंस करना चालू कर देगा। अब यहाँ पे थोड़ी मिथ है, यहाँ पे बहुत सारे मिसकम्युनिकेशन है, यहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग है। बात को समझना बहुत गहरी है। ये एक इंसान जब वो सोचता है कि वो सही है तो क्या वो सही होता है क्या? किसी पर्पस से वो इंसान अगर सोच रहा है तो क्या वो सही होता है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन वो अपने पर्पस से 100% सही होता है। क्यों? क्योंकि उसका देखने का नजरिया उसी के अकॉर्डिंग है। तो हम सबकॉन्शियस माइंड में कैसे इन चीजों को ले सकते हैं, या सबकॉन्शियस माइंड का लॉज ऑफ अट्रैक्शन से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। आज आप एक एग्जांपल लेना कि जैसे मान लो कि एग्जांपल बोला जाता है, मान लो आपको अच्छी धन दौलत चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए, तो आप गाड़ी के बारे में सोचो। आप गाड़ी के बारे में ये सोचो कि मुझे गाड़ी मिल चुकी है और मैं गाड़ी में बैठा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं। क्या उस विजुअलाइज करने से गाड़ी आ जाएगी क्या आपके सोचने से गाड़ी आ जाएगी क्या? नहीं, आपके सोचने से गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन आपके सोचने से एक रास्ता बढ़ेगा। आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे जो आपको उस गाड़ी तक लेके जाएंगे। बात को समझना बहुत गहरी है। आपके सोचने से गाड़ी नहीं आएगी, लेकिन आपके सोचने से ही होगी नए नए आइडियाज की, नए नए जो आपको उस गाड़ी तक लेके जाएंगे। और हर रोज अगर आप वही विचार आप कंटिन्यू आ रहे हो, उनको ग्रहण कर रहे हो, तो आपका एक पाथ जनरेट हो जाएगा, एक बिलीव का, और आप कंटिन्यूअसली उस डायरेक्शन में काम करोगे। भगवत गीता में कहा है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर। हाँ बिल्कुल 100% भगवत गीता से बड़ा कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन यहाँ तो लॉज ऑफ अट्रैक्शन बता रहा है कि तू फल की इच्छा कर, फल को रात दिन सोच, उसके बारे में, फल के बारे में सोच, जिसे तू पाना चाहता उसके बारे में सोच। तो यहाँ पे क्या सही है? भगवद गीता में कहा गया है कि हे अर्जुन, तू तेरे पूरे कर्मों को मेरे को समर्पित कर दे, तू तेरे कर्मों को मेरे को समर्पित कर दे। और लॉज ऑफ अट्रैक्शन बोलता है कि आप उसको मांगो, आप उसको अट्रैक्ट करो। कौन सी बात सही है? बात बहुत गहरी है, एकदम समझना गौर से इसको। दोनों बात सही है, आपका नजरिया क्या है वो देखना।
लॉज ऑफ अट्रैक्शन बोलता है, ये नहीं बोलता है कि आप उसको विजुअलाइज करके सिर्फ उसी के ख्यालों में खो जाओ या फिर सिर्फ रात दिन उसी के पाने की सोचो। अगर उसी के पाने की सोचोगे ना तो आपको फिर रास्ते का सही और गलत का पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ उसे पाना है। बात को समझना गहरी है। अगर आप सिर्फ उसे पाने की सोचोगे तो फिर आप रास्ते के बारे में नहीं सोचोगे कि आपने रास्ता गलत पकड़ा है या सही पकड़ा है। लेकिन अगर आपको वो चाहिए तो फिर आप उसके लिए रास्ता जनरेट करोगे, अच्छा रास्ता या गलत रास्ता, जो आपका रास्ता होगा। आतंकवादी कैसे बनते हैं? लॉज ऑफ अट्रैक्शन कांड बनते हैं। वो माँ के पेट में आतंक तो ना बन के पैदा हुआ था। उनको जब बाहर निकलते हैं तो ऐसी चीजें अट्रैक्ट करती है जो उनको आतंकवादी बन देती है। तो सबसे पहली चीज क्या है? लॉज ऑफ अट्रैक्शन का मेन कर्स क्या है? लॉज ऑफ अट्रैक्शन का मेन कर्स है वो है कि आप चीजों को विजुअलाइज करो। विजुअलाइज करके उनसे एक रास्ता बनेगा, उस रास्ते पे चल के आप वहां पहुंचोगे जो आपने विजुअलाइज किया है। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर ताजमहल पहले कहां बना? क्या भौतिक अवस्था में पहले बना या मानसिक अवस्था में पहले बना? ताजमहल पहले मानसिक अवस्था में बना, शाहजहां के माइंड में बना, बाद में आया था वो आगरा में। तो मेन चीज क्या है? जब तक चीजों को हम अपने अंदर विजुअलाइज नहीं करेंगे तो वो बाहर भौतिक दुनिया में नहीं होगी। कुछ भी बड़ा हो दुनिया में, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पहले अंदर नहीं हुई हो जो बाहर हो सकती है। नहीं हो सकता, उसको पहले अंदर होना पड़ेगा, फिर वो बाहर आके अपने भौतिक अवस्था में आ पाएगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इन चीजों को समझने के लिए? कि आप उन चीजों को सोचो जो आपको चाहिए, लेकिन आप उनको आकर्षित करो और फिर उनसे रास्ते निकालो। उनको सिर्फ आकर्षित ही मत करो कि आकर्षित करके बैठ के, नहीं, आकर्षित करके बैठने से कुछ नहीं होगा। अगर आकर्षित करके बैठ के तो ये तो वो बात होगी कि मुझे गाड़ी चाहिए, सिर्फ गाड़ी चाहिए, गाड़ी कैसे भी है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, गाड़ी चाहिए सिर्फ मुझे। नहीं, गाड़ी चाहिए, गाड़ी का रास्ता देखो। तो लॉज ऑफ अट्रैक्शन का मतलब समझो, एकदम गहरी बात है। लॉज ऑफ अट्रैक्शन मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ सोचते रह जाओ। लॉज ऑफ अट्रैक्शन मतलब है जिन चीजों के बारे में आप सोचोगे वो आपके पाथ जनरेट करेगा आपको वहां तक पहुंचने का। धन्यवाद। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे बेशक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, आप वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए ताकि आप पास पहुंचे नोटिफिकेशन सबसे पहले। धन्यवाद।